नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने कल रात को 9 बजे के एक सेशन में कहा था कि बच्चों को 22 वर्ष की उम्र में बुढ़ा कर दिया गया। मतलब 22 साल का एक युवा बूढ़ा हो चुका है, अगर वो 22 साल 1 महीने का भी हो गया है तो। यूपी पुलिस कांस्टेबल में उम्र 18 से 22 की हुई है, जबकि अदर स्टेट्स में अगर देखें तो मिनिमम अनरिजर्व्ड की उम्र सभी जगह 18 से 25 है और उसके बाद कैटेगरी वाइज 3 साल का 5 साल का उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। यहां ही 18 से 22 का खेल हुआ है। तो कल रात को 9 बजे वाले सेशन में जब मैंने ये हेडिंग लगाई कि 22 साल की उम्र में क्या बच्चा हो जाता है बूढ़ा, दोस्तों आज एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए आई है। और वो खबर ये है कि नेता विपक्ष किसमें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यानी अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस बात को ट्वीट किया है। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने ट्वीट किया है तो उनके दिमाग में तो ये बात है, विधानसभा में ये बात उठेगी भी। अब बात उन्होंने यूपीएसआई की भी उठाई थी, उसमें कुछ धांधली वगैरह हुई थी, उसकी भी बात उठी थी, लेकिन बात उठाई ही जा सकती है, उसकी गारंटी तो नहीं है ना वो होगी, लेकिन बात उठाना भी बड़ी बात होती है। मतलब आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो उस पर कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर आएगा। और जो चीज मैंने रात को बताई, अगर आपने नहीं देखी देख लीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं इस चीज को लिखकर, कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं इस चीज को लेकर, विद ऑल माई एक्सपीरियंस, कि अगर आप इस चीज को लेकर कोर्ट में जाते हैं, आप अगर इधर उधर के आपको कुछ काम करने ना तो आप जरूर करिए, वो आपको सपोर्टिव चीज का काम करेंगे। जैसे मैंने रात को बताया था कि मैच कोई भी एक पलड़ा नहीं जिता सकता, चाहे बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग हो, चाहे बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो, चाहे फील्डिंग बहुत अच्छी हो, सबको कंबाइन काम करना पड़ता है। तो अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं, जैसे ट्विटर कर रहे हैं, कुछ लोग आस पड़ोस के लोकल लीडर्स के पास जा रहे हैं, जाइए, बैठे से बेगार भली, जरूर जाइए, उस काम को करिए। लेकिन जो आपका गर्म लोहा है वो है आपका कोर्ट, वहां आपको हथौड़ा मारना है। मैं आपको इस बात को लिख कर देता हूं, सुनिश्चित करता हूं कि यह मुद्दा बहुत ज्यादा जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब है कि आपने देखा होगा एसएससी जीडी की भर्ती साल दर साल आई, लेकिन उसके बावजूद भी उस भर्ती में 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिला, इसीलिए तो कट ऑफ इतनी ऊंची गई थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तो फिर भी 2018 से नहीं आई है। कोर्ट में जैसे ही माननीय ऑनरेबल जज सुनेंगे ना इस चीज को कि 2018 में भर्ती आई थी और 2023 में दूसरी भर्ती आई है और भर्ती का टोटल टाइम 4 साल है, इमीडिएटली वो कहेंगे सरकार को फटाफट इसमें एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और मैं आपको लिख कर देता हूं, मिनिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 का 1 का नहीं, 3 मिनिमम। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, देखो दोस्तों, आपको 2-4 हजार रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, बस ये अपनी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है कि हम किस जगह पैसे देते हैं। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि सही जगह पैसे देना, सही जगह पैसे देना। और उसका चैनल का नाम भी बताया है, नोटबुक एकेडमी करके उस चैनल का नाम है। अच्छे बंदे हैं, बहुत जेन्युइन, बहुत ईमानदार, और वहां आप उनके संपर्क में जरूर जाएं। और वो कोर्ट केस करवा रहे हैं, वो एक सामूहिक कोर्ट केस करवा रहे हैं और उन्होंने फीस भी बहुत कम बताई है, ठीक है। तो उस फीस को जाएं, उस फीस को वहां पर सबमिट करें, उनका फॉर्म वॉर्म जो भरवा रहे हैं वो भर दें। इसमें या चीज जरूर बन जाए, क्योंकि इसमें जब अगर फायदा मिला, अगर सबको मिला तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप जानते हैं कि ज्यादातर टारगेट एक कम्युनिटी है, वो ईडब्ल्यूएस और सवर्ण वाली, तो उन लोगों को फायदा मिलेगा इसमें। तो भाई आप उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले, मतलब उसमें या चीज जरूर बन जाएगी जिससे उसका फायदा मिले, तो आपको फायदा हो। बाकी हमारी एक ही उम्मीद है कि और भर्तियों की तरह, एक तो अखिलेश यादव जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि इसको बार बार एज रिलैक्सेशन देना फिर नहीं देना, बार बार बच्चों को परेशान करने से अच्छा है कि इसको परमानेंटली 18 से 25 कर दिया जाए अनरिजर्व्ड की एज को, जो कि अदर स्टेट्स में है। तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बात है। थैंक यू वेरी मच इस बात के लिए, उन्होंने ये बात कही। तो आपको इसमें कोर्ट में जरूर जो है जाना चाहिए, देखना इस केस को आप 100% जीतोगे, 100%, क्योंकि ये जेन्युइन ग्राउंड्स पर केस है। अगर ये फॉल्स केस होता तो इसमें आपको टेंशन रहती कि नहीं जीतेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये मांग बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो इसमें कोर्ट में जरूर जाए, जो मैंने रात को बोला था कि कोर्ट इज द वे, ठीक है। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, पढ़ाई जरूर करते रहना भाई। ये नहीं है कोर्ट केस हो गया तो तुम तारीख के चक्कर में ही बैठे रहे। अगले एग्जाम की पढ़ाई करो, यूपी पुलिस की ही पढ़ाई करो, जब आपका नंबर आएगा तो पेपर भी तो देना होगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।